मेरे बच्चों वेलकम टू एकेस्टडी। आज हम लोग क्लास 9 का झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची प्रथम साधिक परीक्षा यानी टर्म 1 2021-22 का जो एग्ज़ाम है उसका हम लोग चर्चा करेंगे और विषय है गणित। इसमें कुल पूर्णांक 40 नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और समय जो आपको मिलेगा वो 1.5 घंटा मिलेगा। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश लिखा हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और यदि आप गलत ऑप्शन को टिक करते हैं तो इस पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। बच्चों क्लास 9 का जो 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, टर्म 1 जो आपका होगा जनवरी में, उसका मॉडल क्वेश्चन जेक द्वारा जारी किया गया है। इसका हम लोग अभी सोल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम साधिक परीक्षा 2021-22। तो आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो क्लास 9 में पढ़ता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपका फाइनल एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पे किया गया है। और अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन पैटर्न जो है आपका 3 खंड में बटा रहेगा। खंड का, खंड खा, खंड गा। बच्चों वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो सेम ऐसा ही होगा। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को या क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 10√3, ऑप्शन सी पाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, परिमेय संख्या है। ठीक है, और 10√3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। आप एक बार देख सकते हैं, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु Q0 = 0। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे पाई हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और जिसको डिवाइड करने से एक पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो आई होप आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, बी परिमेय संख्या, सी पूर्ण संख्या, डी अभाज्य संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसे नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप पेन कॉपी कलम लेके बैठें और नोट करते जाएं कि टर्म 1 में जो एग्ज़ाम होगा प्यारे बच्चों, सेम इसी तरह का क्वेश्चन पैटर्न होगा, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आई होप, आशा करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 0 किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, बी अभाज्य संख्या, सी विषम संख्या, डी परिमेय संख्या। तो 0 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या जब लिखा रहता है तो उसका नीचे में 1 रहता है, तो 0/1 होगा। तो जो p/q के रूप में लिखा जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिमेय संख्या। आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ, प्रत्येक परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2 पाई, ऑप्शन बी 10/3, ऑप्शन सी 15/7, ऑप्शन डी 11/4। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 10/3। 10 को हम लोग 3 जगह भागा देंगे, 3.333 होगा, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, यदि 64 के पावर x = 8 तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखिए 64 को अगर पावर हम 1/2 करेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो √64 = होता है 8। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी हम यहाँ पे लगा दिए हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, इनमें से कौन एक चर वाला
बहुपद है। तो प्यारे बच्चों चर बोलते हैं एक्स वाई जेड को चर बोलते हैं। तो यहाँ पे जब एक्स सिर्फ एक्स रहेगा तो एक चर होगा, एक्स वाई दोनों रहेगा तो द्विचर हो जाएगा, एक्स वाई जेड रहेगा तो त्रिचर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि एक चर वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा तो एक्स वाई दोनों है तो ये द्विचर हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ एक्स है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर सी को देखें तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों है तो इसलिए ये नहीं होगा। डी में देखिए तो चर नहीं है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आएगा, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है बहुपद का 2x+6 का शून्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 3, बी में लिखा हुआ है -3, सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है -6। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा -3। अगर x के जगह पे -3 लगाएंगे तो 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा -6 और +6 = 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे हम लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बहुपद x का पावर 4 - 3x² - 5 का घात क्या होगा। प्यारे बच्चों घात का मतलब होता है पावर, तो जो जितना ज़्यादा पावर होगा यानी सबसे ज़्यादा जो पावर में होगा वही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, x का पावर 4, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि p x = x - 1 है तो p 0 का मान क्या होगा। यानी x के जगह पे अब हमें 0 रखना है, तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा। देखिए x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 - 1 = -1, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट करते जाएं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे लगाते जा रहे हैं साथ साथ में, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 2x का पावर क्यू माइनस 5x² - x + 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो एक्स स्क्वायर है उसका आगे किससे गुना है। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का आगे गुना है जो है -5 से है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -5। आई होप आपको समझ में आ रहा है। गुणांक का मतलब होता है गुना, किससे गुना हो रहा है, ठीक है। चलिए आप इसे नोट करते जाएँ। यहाँ पे सॉल्यूशन भी हम सबका साथ ही साथ में लगाते जा रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी बहुपद px = x का पावर 31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद की बात कर रहा है, तो द्विपद किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों। पद का मतलब होता है जब प्लस और माइनस में होगा ना तो उसे पद गिनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द्विपद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5x² - 9x है, तो 5x एक पद और 9x एक पद, द्विपद हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है x² - 9x + 14 का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड होगा, आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं। इसका इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा x - 7 × x - 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप इस आकृति को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आकृति जो दिया हुआ है इस आकृति को आपको ध्यान से देखना है और इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक को हम लोग नोट करते हैं, पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का मान जो है -5 है और y का मान 2 है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो इसके द्वारा पहचाने गए बिंदु आप यहाँ पे देख सकते हैं x का मान -3, y का मान -5 कहाँ पे मिल रहा है, ये जाके मिल रहा है बिंदु ई में मिल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आई होप आपको समझ आएगा, आप इसे नोट करते जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। डी का भुज। अब प्यारे बच्चों भुज और कोटि क्या होता है। भुज बोलते हैं x अक्ष को और कोटि बोलते हैं y अक्ष को। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है बिंदु h का कोटि क्या होगा। तो हमने भुज बताया, भुज x का मान होता है तो कोटि क्या होगा, y का मान। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -3। आई होप आपको समझ आ रहा है, आप इसे नोट करते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है बिंदु m का निर्देशांक। तो बिंदु m का निर्देशांक क्या होगा प्यारे बच्चों, -3 और 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं आकृति में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ एक्स और वाई जिस बिंदु पे कटता है इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, यदि 2 और 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के बाद हम इसका आंसर पहुँचते हैं 4 आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया। आप यहाँ पे सॉल्यूशन ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ax + b = 0, ax + by + c = 0, ax² + by² + c = 0, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ax + by + c = 0। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोला है तो x हो गया एक चर और y हो गया द्विचर। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है एक सरल रेखा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो यहाँ पे x के जगह पे 5 रखना है, y के जगह में 2 रखना है। तो आपका सबका हल होगा इस तरीके से। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करिएगा। तो x + y = 7। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है। तो यहाँ पे x और y का मान पुट करना है और =12 आ जाएगा, तो वही इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x = 3 और y = 2। ठीक है, आप x के जगह में 3 और y के जगह में 2 रखिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 12। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसे नोट करते जाएं प्यारे बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसे नोट करते जाएं। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, यदि बिंदु 2, 3 और x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका k का मान क्या हो जाएगा। x के जगह पे 2 रखिए, y के जगह में 3, तो इस तरीके से 2 और 3 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी समझ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन इसको देख सकते हैं, सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट करते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? पूरक कोण बोलते हैं प्यारे बच्चों, दो कोण को जोड़ेंगे और = 90 आ जाएगा। तो 60 में क्या जोड़ेंगे जो 90 आ जाएगा? तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होगा उसे अधिक कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार यहाँ पे सारा समझा देता हूँ क्या क्या कोण होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक इसको बोलते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री जो पूरी होगा उसको बोलेंगे समकोण, और 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होगा उसे अधिक कोण बोलेंगे। जो 180 डिग्री होगा उसे ऋजु कोण बोलेंगे, और 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो आई होप हमको यहाँ पे पूरा बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आप इसे नोट कर लें प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 डिग्री। क्योंकि आप 50 डिग्री का आधा से उसका पूरक कोण कितना होगा, 40 होगा, और 40 का आधा कितना होगा, 30 होगा। 40 का आधा 20 होगा, 20 से ज़्यादा कितना होगा, 30 अधिक है। तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा
50 डिग्री। तो 50 डिग्री आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री हो तो कोण सी ओ ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं प्यारे बच्चों, और इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री, जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी दोनों क्या है, समांतर रेखा हैं। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x और y का मान ज्ञात करना है। तो 50 डिग्री प्लस x को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो इस तरीके से आंसर होगा इसका, x का मान निकलेगा 130 डिग्री और y का मान निकलेगा 130 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260 डिग्री। तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप ये सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकता है। यदि दो समकोण त्रिभुज को लगा देंगे तो दोनों कोण जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, यदि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू, तो बोल रहा है इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज आर पी क्यू। आई होप आपको समझ आएगा। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांगसमता की एक कसौटी नहीं है। इसमें बताना है कि सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SSA जो है सर्वांगसमता कसौटी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से जो होगा तो वो सर्वांगसमता के कसौटी होगा, और जो नहीं है वो नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोनों के युग्म बराबर हो तथा एक भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, तो किस प्रकार का सर्वांगसम होगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, दो कोण और एक भुजा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, एंगल साइड एंगल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, समझ लिए थोड़ा सा। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हो, जिसका भुजा बराबर होगा उसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 60 60 60 तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट कर लें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होगा, ठीक है, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज को सब भुजा बराबर, जब सब भुजा बराबर होगा तो इसे कौन सा नियम लगेगा, इसका नियम लगेगा SSS, यानी साइड वाला नियम से सर्वांगसम होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेट का। तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है, आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांगसमता के किस नियम से सर्वांगसम है। तो यहाँ पे देखिए, एक कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर भी 90 डिग्री, तो दोनों बराबर हो गया, और साइड दोनों का क्या है, बराबर है। इस तरीके से जब किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो जो नियम होगा वो कैसा होगा, RHS। कैसे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। AK स्टडी ऑलवेज विथ यू।